प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम सौलिया जी है। पिछले फरवरी और मार्च महीने में मैं एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम से चैनल स्टार्ट किया था, जिसके माध्यम से 10+2 वाणिज्य के छात्रों के लिए बुक कीपिंग का क्लास डिलीवर कर रहा था। लगभग 8-9 वीडियो लोड करने के बाद कुछ अपरिहार्य कारणों से मेरा काम बंद हो गया था। मैं उसे पुनः स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आइए, पिछले वीडियो में शुरू से हमने बुक कीपिंग अकाउंटिंग के बारे में स्टार्टिंग थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग शुरू किया था, जिसमें शुरू से बुक कीपिंग का अर्थ, अकाउंटिंग का अर्थ, अकाउंट्स का अर्थ, सिंगल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया गया था। फिर उसके बाद जर्नल और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से संबंधित जर्नल के बारे में बताया गया था। आज हम अकाउंट पोर्शन से, थ्योरी पोर्शन से ही एक सब्जेक्ट लिया है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कुछ विशेष शब्दों का उल्लेख हुआ है, ठीक है। कुछ विशेष शब्दों का उल्लेख हुआ है, उसी को टर्म्स कहा जाता है। इस टर्म में जितना चीज हम बताएंगे, उसमें से 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, और 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो 2 नंबर में आता है और एक 5 नंबर में भी आता है। 2 नंबर में जो आता है क्वेश्चन, उसमें आप 10 लाइन लिख सकते हैं, उसका जवाब 10 लाइन में दे सकते हैं। और यदि 5 नंबर में पूछता है तो 1.5 पन्ना में, 1.5 पेज में आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, अकाउंटिंग टर्म के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अकाउंटिंग टर्म का मतलब होता है शब्द, लेखांकन शब्द। और शब्द का मतलब हर शब्द नहीं, शब्द का मतलब विशेष शब्द, इसीलिए इसको टर्म कहा गया है। देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स which are used in a business world every day. Before recording business transaction, it is essential to understand these basic terms, because these basic terms have their specific meaning in accounting. These basic terms are known as terminology. इनको टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं। टर्म्स, वर्ड, टर्म और टर्मिनोलॉजी एक ही बात है। हिंदी में समझ लीजिए, व्यवसायिक जगत में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग होता है, जिसे बिजनेस अकाउंटिंग टर्म कहते हैं। व्यापार में दिन प्रतिदिन के कार्यों में इन शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए आवश्यक है कि बहियों में इन टर्म को लिखने के पहले इनका अर्थ समझ लें। इसको समझना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों का अपना विशिष्ट मतलब होता है, अर्थ निकलता है। इसलिए इनका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। इसी टर्म्स को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। टर्म्स तो अनगिनत हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को लेते हैं हम। जैसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक लेन देन। बाबू, तो पहला शब्द है, टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक लेन देन। बिजनेस में जो लेन देन होता है उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। देखिए, बिजनेस का मतलब व्यवसाय, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन। लेन देन का अर्थ जनरली आदमी ये समझता है कि व्यापार में कुछ लिया, व्यापार में कुछ दिया, में कुछ लेना और देना। लेकिन ये बात सही है कि ट्रांजैक्शन का मतलब लेना देना होता है। व्यापार में कुछ आया तो फिर कुछ गया भी, लेकिन सब लेन देनों को वही में नहीं लिखा जाता है।
बिजनेस ट्रांजैक्शन के नाम पर सभी लेन देनों को बही में नहीं लिखा जाता है। तो प्रश्न है कि कौन सा लेन देन बही में लिखाएंगे। तो पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। ये जो लिखे हैं कि दीज टर्म हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग, ये चीज समझना है। स्पेसिफिक मीनिंग क्या है इसका। लेन देनों को बही में लिखते हैं या लिख भी रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन, लेकिन सभी लेन देनों को बही में नहीं लिखते हैं, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहीं पढ़िएगा तो मिलेगा कि व्यवसायिक लेन देन जो है वह एक व्यवसायिक गतिविधि है, व्यवसायिक गतिविधि है। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर परफॉर्म बाई 2 or more पर्सन, है ना, 2 या 2 व्यक्तियों के द्वारा पूरा किया जाता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा पूरा किया जाता है। और इसमें एक विशेष बात है कि जो लेन देन 2 और 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा, उस लेन देन से व्यवसाय के लाभ हानि और बैलेंस शीट पर प्रभाव पड़ना चाहिए, उसमें कोई ना कोई बदलाव दिखाई देता है। आर्थिक गतिविधि का मतलब यही हुआ। यदि बदलाव नहीं होता है, इस गतिविधि से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आर्थिक गतिविधि नहीं हुआ। उदाहरण के लिए माल का क्रय विक्रय, माल का क्रय विक्रय, माल खरीदते हैं बेचते हैं, यह व्यवसायिक ट्रांजैक्शन में हुआ। पहले कहिए कि आप ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, आर्थिक गतिविधि हुआ, और आर्थिक गतिविधि होने के कारण इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे और तब वही में लिखते हैं। तो कुछ उदाहरण दे रहे हैं आपको। माल का क्रय विक्रय, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। व्यापार में बहुत तरह के खर्च होते हैं जिनका भुगतान किया जाता है, यह भी व्यवसायिक गतिविधि है, बिजनेस एक्टिविटी है, इसलिए इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन में रखेंगे और बही में लिखेंगे। कुछ आमदनी भी प्राप्त होता है जिसको हम आर्थिक गतिविधि समझ के बही में लिखेंगे। यानी क्या निकला है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि जितने भी आर्थिक गतिविधि हैं सबको, सबका प्रभाव बिजनेस की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। अगर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, आर्थिक गतिविधि नहीं है, और उसको व्यवसायिक लेन देन में नहीं रखा जाता है, उसका लेखा भी बही में नहीं होता है। तो क्या समझे, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ वेरियस एक्सपेंडिचर, रिसीट्स ऑफ इनकम, तो ये सब जिससे आर्थिक स्थिति पर बदलाव हो, परिवर्तन दिखाई देगा, उसी को हम बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। तो कौन सा एक्टिविटी अब ऐसा है जो गैर आर्थिक है। देखिए कुछ लेन देन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए व्यापारी अपने मित्र के लिए उपहार खरीद के देता है, तो यह उपहार खरीद के मित्र को देना यह गैर आर्थिक है, आर्थिक नहीं है, क्योंकि इससे व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ता, व्यापार के आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह उनका निजी आय है, व्यय है, जो भी कहिए, निजी मामला है। उसी तरह से एक उदाहरण और देते हैं। जैसे आप माल के लिए ऑर्डर बुक करते हैं, माल खरीदना अलग बात है, माल के लिए ऑर्डर बुक करना अलग बात है। माल खरीदते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, माल खरीदने पर माल आएगा, पैसा जाएगा, यदि आप नगद खरीदे हैं तब। यदि आप उधार भी खरीदते हैं तो भी आर्थिक गतिविधि है, क्योंकि उधार भी खरीदे हैं तो आज नहीं तो कल पेमेंट करना है। इसलिए परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स आर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत रखेंगे और इसका बही में लेखा करेंगे। और परचेज ऑफ गिफ्ट फॉर फ्रेंड्स और ऑर्डर बुक फॉर गुड्स, ये गैर आर्थिक गतिविधि है, इसलिए इसका लेखा नहीं करेंगे। यह पहचान एक और दूसरे तरह से होता है
कि बही में जब आप लिखेंगे तो सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी आर्थिक गतिविधि हो उसको लिखेंगे, दूसरे को नहीं लिखेंगे। आर्थिक गतिविधि या बिजनेस ट्रांजेक्शन दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इंटरनल ट्रांजैक्शन या गतिविधि वह है जो व्यापार के अंदर ही हो, यानी व्यापार और व्यापार के स्वामी के बीच हो। व्यापार स्टार्ट करने के पहले व्यापारी पूंजी लगाया है, यह व्यापार और व्यापारी के बीच का लेन देन हुआ। व्यापार में लाभ हानि होता है तो व्यापारी के खाते में जाता है, यह भी आर्थिक लेन देन हुआ। तो कुछ लेन देन ऐसे हैं जो इंटरनल है। इंटरनल का पहचान जो बाहर के लोगों के साथ लेन देन नहीं होता है, फॉर्म व्यापार या उसके स्वामी के बीच ही होता है, तो इसको इंटरनल ट्रांजैक्शन, इंटरनल एक्टिविटी कहेंगे। और दूसरा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन उसको कहेंगे जो व्यापार किसी बाहरी पक्ष के साथ डील करता है, किसी बाहरी पक्ष के साथ डील करता है, जैसे माल खरीदा, माल बेचा, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, व्यय का भुगतान, आमदनी प्राप्त करना, ये सब ये हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिटल, जिसको हम पूंजी कहते हैं। पूंजी क्या है, इसका विशेष अर्थ में प्रयोग कैसे होता है, कब होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी व्यापार को स्टार्ट करता है, नया व्यापार, तो वह व्यक्ति जिसके मन में आया है कि व्यापार शुरू करें, जो व्यापार शुरू करना चाहता है, वो अपने तरफ से कुछ रुपया, धन, संपत्ति, गुड्स या किसी रूप में व्यापार में निवेश करता है, लगाता है, उसी को पूंजी कहते हैं। कैपिटल एनी ट्रांजैक्शन, एनी कंट्रीब्यूशन, any investment in business by its proprietor or owner in any form, any cash, goods or assets is called capital। व्यापारी द्वारा अपने व्यापार में कैश, गुड्स या एसेट किसी के नाम पर जो पूंजी के रूप में लगाते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, उसी को कैपिटल कहते हैं। कैपिटल केवल शब्द कैपिटल है, अकाउंट नहीं है, सिर्फ कैपिटल का मतलब बता रहे हैं। कैपिटल के बारे में अर्थ तो समझ ही गए, एनी कंट्रीब्यूशन, एनी इन्वेस्टमेंट्स इन बिजनेस बाय इट्स प्रोप्राइटर या ओनर इन एनी फॉर्म, कैश, गुड्स और एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल। व्यापार में व्यापार का स्वामी जो इन्वेस्ट करता है उसको पूंजी कहते हैं। नए व्यापार में जितना पूंजी पहला बार, प्रथम बार लगाया जाता है, वो साल के शुरू से साल के अंत तक वही रहता है। लेकिन साल के अंत में व्यापार में जो लाभ हानि खाता बनाते हैं, व्यापार में फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं, उससे जो परिणाम मिलता है व्यापार को, जैसे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ देंगे, लॉस हुआ तो पूंजी में से घटा देंगे, कैपिटल में से घटा देंगे। ठीक है। अगर एकांकी व्यापार है, एकांकी व्यापारी है, माने व्यापार का स्वामी एक ही व्यक्ति है, तो व्यापार का जो भी परिणाम होगा वह उसी के खाते में जाएगा। यानी यह क्या है, व्यापार के बही में, व्यापार में जो स्वामी ने पूंजी लगाया है उसका रिजल्ट जो मिलेगा व्यापारी को, उसी में जाएगा। यानी लाभ होने पर जुटेगा, हानि होने पर घटेगा। ठीक।
लेकिन ये जो प्रथम बार में पूंजी लगाया है, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया की पूंजी लगाया है और 20,000 प्रॉफिट हुआ है, तो अब दूसरे वर्ष के शुरू में इसका पूंजी 1,20,000 रुपया होगा। ऐसे रनिंग बिजनेस में पूंजी की मात्रा घट बढ़ सकती है।